अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। सेवन शरीफ में दरगाह गोल्डन गेट से लेकर धमाल चौक तक ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक के 8 से 10 एहलकारों की तैनाती के बावजूद इस रोड से बदतरीन ट्रैफिक जैम पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं आ रही और इस ट्रैफिक के रश की वजह से यहां से पैदल जाने वाली औरतों और बुजुर्गों का गुजरना मुहाल होकर रह गया है। सेवन शरीफ पुलिस के जिम्मेवार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शहरियों ने AC सेवन और ASP सेवन शरीफ से मुतालबा किया है कि इस रोड पर बिला जवाज कार पार्किंग और पार्क की गाड़ियों पर कार्रवाई करके जायरीन और शहरियों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। नाथा फाउंडेशन एंड शाह बेबी हेल्थ केयर सेंटर सेवन में गरीब और नदारा मरीजों की आंखों की बीमारियों का मुफ्त इलाज किया गया। सेंटर के कयाम से लेकर अब तक 600 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। चंद रोज कबल देहाती इलाकों में लगाई गई आंखों के कैंप में मुआयना किया गया, जिसके बाद ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर की गई। जिस सिलसिले में आज नाथा फाउंडेशन एंड शाह बेबी हेल्थ केयर सेंटर सेवन में मुफ्त आंखों के ऑपरेशन करके सर्जरी की गई। इस हवाले से नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रमजान नाथा और शाह बेबी हेल्थ केयर के चेयरपर्सन ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने मुख्तलिफ मोतिया के मरीज़ों को निकाला है और वो पेशेंट हमने कन्विंस फराम करके उनको वहाँ से यहाँ आज बुलाया है। 117 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 107 पेशेंट जो हैं उनकी हम फी सबीलिल्लाह सर्जरीज कर रहे हैं और उनमें से 10 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो अफोर्डेबल थे उन्होंने कहा कि हम अपने लेंस के पैसे खुद देंगे और गरीबों का हक उनको नहीं खाना है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और ये सब चीज़ें हम इसके लिए चेक करते हैं। अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो हमको लास्ट क्यू में डालते हैं। बाकी इनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर लेवल हाई है तो सर्जरी पोस्टपोन हो जाती है। ये प्रोटोकॉल फॉलो करके यहाँ से पेशेंट्स को फिर हम अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। वहाँ पर फिर एक और डॉक्टर सेक्शन चेक करते हैं, फिर इनको जो है मेडिसिन वगैरह दे के फिर इनको सर्जरी की तरफ मूव किया जाए। साहिवाल जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात साहिवाल की नाअहली और गफलत का मुबोलता सबूत। शहरियों में स्मोग और फजाई आलूदगी की आगाही न होने की वजह से साहिवाल के गिरदो नवाह में कूड़ा करकट और खेतों में सरेआम आग लगने लगी, जिससे स्मोग और फजाई आलूदगी पैदा होने लगी। महकमा माहौलियात साहिवाल की कारकर्दगी बस फोटो सेशन तक महदूद। महकमा माहौलियात साहिवाल स्मोग और फजाई आलूदगी में कमी लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरियों में स्मोग और फजाई आलूदगी की आगाही न होने की वजह से शहरी सरेआम कूड़ा करकट और खेतों में आग लगाने लगे, जिससे फजाई आलूदगी और स्मोग में बेहद इजाफा होने लगा। स्मोग की वजह से शहरी सांस और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। साहिवाल के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह से पुरजोर मुतालबा है कि महकमा माहौलियात साहिवाल के स्मोग फजाई आलूदगी कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी करप्ट और नाअहल महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैकबाबाद में नेशनल पार्टी की जानिब से जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होने वाली करप्शन और गरीबों को अद्वियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। जैकबाबाद में नेशनल पार्टी की जानिब से जम्स अस्पताल में जम्स 2 माह से डायरेक्टर की बहाली और अद्वियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि आज का हमारा ये एहतजाज जम्स में होने वाली करप्शन समेत एमरजेंसी कार्डियो वार्ड, ऑक्सीजन और मुस्तहिक आवाम की डायलिसिस की बहाली के लिए है। हमारा ये मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर सेहत सिंध और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से है कि जल्द जम्स में डायरेक्टर की बहाली समेत एमरजेंसी को बहाल करके आवाम को अद्वियात की अदम फराहमी को खत्म किया जाए। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला हवेली में भी असातिज़ा के इलेक्शन हुए। 4 पैनल मैदान में उतरे, जिनमें डेमोक्रेटिक, कुर्सी कलम और मुत्ताहिदा ने हिस्सा लिया। जिले भर में कुल 22 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें 1234 वोटर्स इस जमहूरी अमल से गुजरे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो दिन 2 बजे तक जारी रही। इस दौरान हर स्टेशन में पुरअमन तरीके से वोट कास्ट किए और अपने अपने पैनल को सपोर्ट किया। मुत्ताहिदा पैनल और कुर्सी कलम के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। इस दौरान एक वोटर ने एक वक्त में 3 वोट कास्ट किए, जिसमें एक मरकज के लिए था, एक डिस्ट्रिक्ट और एक तहसील सतह पर था। मरकज से मुत्ताहिदा पैनल टीचर से तासफ शाहीन, कुर्सी पैनल से शफकत हयात, कलम पैनल से हबीबुर रहमान और डेमोक्रेटिक पैनल से आसिम शमीम ने हिस्सा लिया, जिसकी नुमाइंदगी हवेली से सैयद फैसल अब्बास बुखारी ने की। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सैयद मुख्तार नकवी कुर्सी पैनल और मिर्जा मोहम्मद कामरान ने मुत्ताहिदा टीचर पैनल आमने सामने रहे। तहसील हवेली से हमीदुर रहमान कलम पैनल और सैयद अब्बुल अरफान ज़ियाउल हक मुत्ताहिदा टीचर पैनल के दरमियान मुकाबला रहा।
तहसील खुर्शीदाबाद से बशीर ठाकुर कुर्सी पैनल और जाहिद कुरैशी मुत्ताहिदा टीचर पैनल आमने सामने रहे, जबकि तहसील मुमताज़ाबाद से लियाकत राठौर मुत्ताहिदा पैनल नवीद राठौर कुर्सी पैनल से सामने आए। मरकज डिस्ट्रिक्ट हवेली से तासिफ शाहीन 485 वोट लेकर पहले नंबर पर, शफकत हयात कुर्सी पैनल से 327, हबीबुर रहमान कलम पैनल ने 177 वोट, जबकि डेमोक्रेटिक ने 16 वोट हासिल किए। डिस्ट्रिक्ट सतह पर सैयद मुख्तार हुसैन नकवी 619 वोट की बढ़तरी से पहले नंबर पर, जबकि मुत्ताहिदा पैनल के मिर्जा कामरान 399 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। इसी तरह तहसील हवेली से हमीदुर रहमान कलम पैनल से 318 वोट की बढ़तरी से पहले नंबर पर, जबकि अबू अल इरफान जियाउल हक मुत्ताहिदा पैनल टीचर 246 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। तहसील खुर्शीदाबाद से बशीर ठाकुर कुर्सी 108 जाहिद सिद्दीकी मुत्ताहिदा ने 52 वोट हासिल किए, जबकि तहसील मुमताज़ाबाद नवीद राठौर कुर्सी पैनल 150 वोट की बढ़तरी से पहले नंबर पर, जबकि लियाकत राठौर 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।